क्या मायावती मिशन काशीराम से भटक गई हैं? हम नहीं कह रहे भाई, ये उनके ही पुराने साथी हैं अमरनाथ मौर्य, उन्होंने कहा और अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इनसे पहले उदित राज ये बात कह चुके हैं। इनसे पहले और सारे नेता जो हैं, जो कभी मायावती के साथ रहे, वो ये बातें कह चुके हैं। क्या था मिशन काशीराम और क्यों मायावती उससे भटकती हुई नजर आती हैं दूसरे नेताओं को? नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर चर्चा आज मायावती के मिशन काशीराम की। काशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली क्या रैला होता है। नीला समुंदर दिखता है, पूरा लखनऊ नीले रंग से पटा हुआ दिखता है। एक क्रांति आती है, दलित उत्थान की क्रांति की। फिर से दलितों की राजनीति जिंदा हो रही है, फिर से दलित राजनीति अपने परवान पर चढ़ रही है। उसका चेहरा है मायावती। कभी अंबेडकर के बाद इस मुहिम को शुरू किया था काशीराम जी ने। पुणे से शुरू हुई एक लड़ाई जिसने पहले बामसेफ का रूप लिया, फिर DS4 का रूप लिया, फिर BSP का रूप लिया और 1984 में BSP की स्थापना हुई और उसी BSP के दम पर मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यानी काशीराम के सिखाए ज्ञान पर, सिखाई चीज़ों पर मायावती आगे बढ़ी और उन्होंने यूपी की सत्ता को हासिल किया। लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को कि उसी राह से मायावती भटक गई? उदित राज कहते हैं कि मायावती काशीराम के रास्ते पर नहीं चल रही, वो दलितों की लड़ाई नहीं कर रही, वो अब केवल अपना सुख, अपनी सत्ता चाहती हैं, अपने आप को बचाती हैं, डरी हुई। अमरनाथ मौर्य कह रहे हैं, जो मायावती के साथ ही रह चुके हैं लंबे समय तक, कि मायावती जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात करने लगी, अब वो काशीराम के पथ पर नहीं चल रही। तो ऐसा सच में है? क्या सच में मायावती 2027 के चुनावी प्लान को पूरा करने के लिए काशीराम के सिखाए रास्ते से आगे निकल चुकी हैं? या काशीराम के समय का समाज कुछ और था, मजबूरियां कुछ और थीं दलितों के साथ, और आज के ज़माने की, आज के समाज की ज़रूरतें कुछ और हैं? काशीराम ने जब इस लड़ाई को शुरू किया था तो आरक्षण का फ़ायदा अम्बेडकरवादियों तक, दलितों तक ठीक से नहीं पहुंचा था। आज ये अधिकार लड़कर वो लोग ले रहे हैं। क्रीमी लेयर तक बन चुकी है आरक्षण की वजह से एक दलितों के वर्ग में, उनको अब आरक्षण मिलना बंद भी हो चुका है। तो लड़ाई अब एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। अब ये केवल सियासत नहीं है। तो जिनको फ़ायदा मिल गया वो अब दलित क्रांति की बात क्यों करेंगे? उनको तो सब कुछ मिल गया सरकार से। तो वो किसके साथ जुड़ेंगे? अखिलेश, राहुल, किसी के साथ जुड़ेंगे? वो अपने फ़ायदे को देखते हुए जुड़ेंगे। जो शोषित और पीड़ित आज भी हैं वो ज़रूर जुड़ेंगे मायावती के साथ, क्योंकि वो उनकी लड़ाई लड़ती। राहुल गांधी भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रशेखर भी कर रहे हैं। लेकिन काशीराम के विचारों पर चलकर अभी लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती। अब इसमें समाज के और वर्गों की भी ज़रूरत है। और 2007 में मायावती ने ये दिखाया भी, जब उनके साथ ब्राह्मण आए और पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने ना जाने कितने सालों बाद यूपी में बनाई। अकेले अपने दम पर 5 साल चलाई और डंके की चोट पर चलाई। अपनी छवि, अपनी इमेज को खूब चमकाया। तो आज बात करते हैं, इस पर न्यूज़रूम में चर्चा करते हैं कि मायावती का जो प्लान है, क्या वो काशीराम से दूर हो गया है, काशीराम के विचारों से दूर हो गया है, या समाज में अब नए विचारों को समावेशित करने की ज़रूरत आ चुकी है दलित राजनीति में भी? शालिनी, क्या लगता है कि अमरनाथ मौर्य ने जो बोला, ये केवल एक सियासी बयान है क्योंकि वो अखिलेश के पाले में, इसलिए अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, मायावती की बुराई कर रहे हैं, या इसका सच में कोई मतलब है? मुझे लगता है इसका सच में कोई मतलब है। क्यों? वो इसलिए भी क्योंकि कुछ बातें जो उन्होंने बोली है वो मेरे मन में भी आई थी कि शायद मायावती को वो चीज़ करनी चाहिए। जब 9 अक्टूबर की रैली उन्होंने की तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो पीछे रह गए, जिस पर उन्होंने बात नहीं की। क्योंकि आप एक दलित नेता, एक दलित चेहरा हैं, बड़ा चेहरा है, और उत्तर प्रदेश में आप काफ़ी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही हैं। तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बात करिए। मौर्य ने, जो भी अमरनाथ मौर्य हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि जब 9 तारीख को रैली हुई तो ना तो उन्होंने वो CGI वाला हमला पे कोई बात की, ना उन्होंने वो रायबरेली वाले हमले पे कोई बात की, ना उन्होंने भ्रष्टाचार पे की, ना बेरोजगारी पे की, ना किसी भी बड़े मुद्दे पर बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाजपा की तारीफ की मंच से, जो बड़ा एक निकल के पॉइंट आया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो कहीं हद तक ठीक थे, क्योंकि ये एक आम इंसान के मन में भी ये चीज़ आई होगी, जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमारे हक की बात
वो करेंगी। और यहाँ तक कि अमरनाथ ने ये भी कहा कि वो बीएसपी की रैली नहीं थी, वो गठबंधन की रैली थी, वो बीजेपी और बीएसपी दोनों की रैली थी। इसलिए भी उन्होंने ये चीज़ बोली क्योंकि शायद वो अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको अपनी पार्टी को मजबूत दिखाना है। उन्होंने बोला कि भले ही बयान मायावती के थे, जो भी थे मंच से, लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में था, मतलब कि बीजेपी के हाथ में था। और बीएसपी को इसलिए बीजेपी यूज़ कर रही है 2027 के चुनाव के लिए ताकि अखिलेश यादव को कमज़ोर किया जा सके। ये अमरनाथ के बयान है और ये जो उन्होंने बोला है कि इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव की विचारधारा अलग है। अखिलेश यादव काशीराम के हक, जो भी उनके जो मुद्दे थे उनको भी लेकर वो चलते हैं, वो अंबेडकर विचारधारा भी लेकर चलते हैं, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं इन चीज़ों में खो गई हैं, वो मुद्दे नहीं उठा रही हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन मुझे भी लगता है कि अगर आपको लंबा लॉन्ग टर्म चलना है राजनीति में तो आपको ग्राउंडेड मुद्दे उठाने पड़ेंगे। जैसे कि राहुल गांधी भले ही पक्ष के कांग्रेस के एक नेता हैं, संविधान लेकर हाथ में घूमते हैं, मैं कह रही हूँ कुछ भी किया उन्होंने, लेकिन वो उस शख्स के घर तक तो गए। आप भी जाती, चंद्रशेखर भी जाते और बड़े लीडर्स भी जाते, क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था और आपको तो पहले जाना चाहिए था क्योंकि आप दलित राजनीति करती हैं। मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मायावती का ये मकसद है कि वो ब्राह्मण, मुस्लिम या पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ग्राउंडेड मुद्दों पर बात करना पड़ेगा, तभी पार्टी के लोग आप पे विश्वास कर पाएंगे। जो लोग छोड़ के गए हैं वो वापस तभी आ पाएंगे और 2027 का चुनाव आप तभी जीत पाएंगे अगर आपके मन में ये जीतने की एक विचारधारा है तो। शालिनी की बात कुछ हद तक सही लगी मुझे, लेकिन जब बीएसपी की स्थापना हुई थी तो उसमें सर्वजन हिताय एक नारा दिया गया। सर्वजन हिताय, जब जिस पार्टी की स्थापना ही सर्वजन के हित के लिए हुई है, उसमें दलित राजनीति को केवल स्पेसिफिक रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। काशीराम के विचार वहीं से क्लियर थे, उस समय वो थे। और जब पार्टी की टैगलाइन दी जाती है, टैगलाइन ही थी सर्वजन हिताय। तो अगर मायावती ने मुस्लिमों को साथ लिया, ब्राह्मणों को साथ लिया, तो सर्वजन हिताय वाले कॉन्सेप्ट पे ही चलने की कोशिश कर रही हैं। वो काशीराम के ही विचार थे। हाँ, दलितों की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है अगर उनके साथ शोषण हुआ है तो, क्योंकि बीएसपी का बेस वही है। अगर वो मिस हो रहा है तो ज़रूर मायावती पे सवाल उठेंगे, लेकिन ये सवाल मायावती पे आज से नहीं, तब से उठ रहे हैं मेरे ख्याल से। जब से वो राजनीति में आई हैं और मुख्यमंत्री बनी हैं पहली दूसरी बार से, तब से वो गलियों में जाकर प्रचार करना भूल चुकी हैं। ये मायावती के लिए प्रचलित रहा है कि वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखी लिखाई चीज़ें बोल देती हैं। जाकर मिलना, लोगों से बात करना, ये बहुत दूर की बात है। दलित उनको भगवान मानते हैं और भगवान की तरह पूछती हैं। वो दूर से ही भगवान की तरह आशीर्वाद देने की उनकी परंपरा रही है, शुरू से रही है, उसमें कुछ नया नहीं। वो लड़ाई काशीराम के साथ साइकिल पे चलने वाली ख़त्म हो चुकी है। अब राजनीति अलग तरीके से हो रही है। अब इसमें आकाश आनंद को एंट्री मार के वो सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अगला उत्तराधिकारी वही, अगले उत्तराधिकारी वो हैं। तो आकाश आनंद को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इन सब बातों को लेकर, और जब तक वो प्रोएक्टिव नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है। तो स्वाति है हमारे साथ। स्वाति, आपको क्या लगता है, काशीराम के मिशन से मायावती भटक गई या दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारी चीज़ों को राजनीति में एक साथ लेकर चलना पड़ेगा? सर, अभी का जो समय है तो सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा और मुसलमानों को जोड़ा और भी अन्य वर्गों को जोड़ा, ये ठीक है, लेकिन अपनों को भूल जाना, जिनसे उनका ये स्तंभ खड़ा है, उनको भूल जाना, ये गलत है। अगर उनके विपक्षी ने ये कहा कि वो काशीराम के पद को नहीं संभाल पाए या उनसे अलग चल रही हैं, तो उन्होंने इस वे में बोला होगा कि काशीराम ने जब ये संस्थान स्थापित किया था तो उसकी नींव ही दो ऐसे बंदों से रखी थी जो दलित समाज के थे, जिनके साथ उत्पीड़न हुआ, जो उस एक कंपनी में काम करते थे जिसमें उनको एक आधिकारिक डे पर छुट्टी नहीं दी गई, जो कि बाद में आधिकारिक दिन बना अंबेडकर जी की जयंती के दिन। लेकिन उस टाइम पे वो उन दोनों के लिए लड़े थे, उन्होंने खुद के लिए नहीं लड़ा था, और वो भी दलित समाज के ही थे दोनों, टीपी खारपे और दीना भाना, जिसके साथ मिलकर फिर उन्होंने बामसेफ, DS4 और ये फिर ये बनाया। ठीक है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि मायावती के सामने भी ऐसे चीज़ें आई, दलितों के साथ गलत हुआ, उन्होंने अपनी जान गंवाई, तो उन्होंने भूमिगत रूप पर कुछ नहीं किया, बस मंच पर बयानबाजी कर दी, ना मिली, नहीं कुछ सराहा और नहीं कुछ उसके पीछे का फैक्ट निकाला कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, उनके आरोपियों तक नहीं गई। तो लगता है लोगों के दिलों में, उनकी जो जनता है जो उन्हें पसंद करती है, कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात का खेद है कि
इसी चक्कर में नेता को भी बोलने का मौका मिल गया है कि वो काशीराम की पद पर नहीं चल रही हैं, और ये फैक्ट भी है। लेकिन आज की जो जनरेशन है उसमें आपको सबको लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी मायावती को, अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, वही राजनीति का बेस है, वही आपका आधार है, और वही 9% आपके पास बचे भी हैं। 22%, 25%, 32% से घटते घटते आप 9% पर बचे, तो उसका वही आधार है। ऐसे भी हम जब जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने, तो जब हम दलित बस्तियों में जाते हैं तो जो पुराने लोग हैं, जो मिड एज के लोग हैं, वो खाली एक बात कहते हैं कि मायावती आकर खाली हमारे बीच में खड़ी हो जाए, हम उनको देख लें सामने से, तो उनसे बड़ा नेता हमारे लिए कोई है ही नहीं। कौन राहुल, कौन अखिलेश, कौन क्या। तो आपका कद वो है, अब उस कद का एहसास भी आपको है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच का एक धागा जो है वो मिस हो रहा है। तो अमरनाथ मौर्य सियासत के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि अखिलेश का पीडीए फार्मूला मायावती के उत्थान से ब्रेक हो सकता है, और राहुल गांधी की दलित संविधान बचाओ यात्रा को चोट पहुंच सकती है। तो ये बयान तो आते रहेंगे, लेकिन उस रस्सी को थोड़ा सा कसना ज़रूरी है जो दलित समाज और मायावती के बीच में एक मजबूती बनाती है। अगर वो रस्सी किसी ने भी तोड़ी तो फिर बीएसपी को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए।